परफ्यूम 2006 में रिलीज की गई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी और इस मूवी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जेल के अंदर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं और उस आदमी को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। उस कैदी को जेल के ऊपर बने हुए बालकनी पर ले जाया जाता है। जब वह शख्स नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ काफी लोग होते हैं जो कि बहुत गुस्से में होते हैं। उसी वक्त जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान करने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने चिल्लाकर कहता है इस शख्स को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, यही इसकी सजा है, लेकिन सूली में चढ़ाने से पहले इसके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त हमें उस कातिल का चेहरा दिखाया जाता है। आखिर यह शख्स कौन है और इसे मौत की सजा क्यों दी जा रही है। हमें कुछ साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं, जो देखने में काफी गंदी जगह लग रही थी। यहाँ के लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते थे। उसी वक्त हमें एक औरत दिखाई देती है जो कि मछली बेच रही थी। वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह मरा हुआ होता है। इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे। वो उस बच्चे को लात मारकर सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है, लेकिन उस औरत ने इस बार जिंदे बच्चे को जन्म दिया था और वह उसे भी नदी में फेंक देती है। वह समझती है कि यह भी बच्चा मरा हुआ है। वहाँ पर पड़ी बदबूदार मछलियों के महक से वह बच्चा रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर सारे लोग उसे देखते हैं और इसकी माँ को सब लोग बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी है जिसे सजा का हुक्म दिया गया था और इस आदमी का नाम जॉन था। इस आदमी के पास 2 तरह की क्वालिटीज थी, जिसमें से पहली थी उसकी नाक, जिसके वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से सूंघ सकता था, और इसकी दूसरी क्वालिटी बड़ी ही अजीब थी। जब भी कोई शख्स इस इंसान को अपने से दूर करता तो उसकी मौत हो जाती थी, जैसे कि इस शख्स की माँ की मौत हो गई। जब वह औरत इस आदमी को जन्म देकर फेंक देती है, तब उसे एक बच्चे को फेंकने के जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। वहीं जॉन को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, जिसकी हेड थी मैडम गिलॉट, जो कि सिर्फ बच्चों को पैसों के लिए पालती थी। जॉन जब छोटा होता है तब उसे कुछ बच्चे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को डर था कि जॉन बड़ा होकर उनकी जगह ले लेगा और उन्हें इस अनाथालय से बाहर जाना पड़ेगा। वह जॉन को मार रहे होते हैं, तभी मैडम गिलॉट आ जाती है और उसे बचा लेती है। अपने पैदा होने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी थी, इसलिए वह सारे चीज को सूंघकर पता लगा लेता था। जब जॉन 13 साल का हो जाता है तो मैडम गिलॉट उसे एक आदमी को बेच देती है, जो कि जानवरों का खाल लिया करता था। जैसे ही जॉन मैडम गिलॉट से अलग होता है, मैडम गिलॉट की मौत हो जाती है, क्योंकि कुछ चोर मैडम गिलॉट के पास आते हैं और उसे मारकर उसके पैसे छीन लेते हैं। जॉन को जिस शख्स ने खरीदा था वह जॉन से बहुत काम करवाता है। एक बार वह शख्स जॉन को शहर ले जाता है। जब यह शख्स शहर जाता है, उसी वक्त वह बहुत अच्छी महक सूंघता है। जॉन अपने सामान को लेने के बाद एक परफ्यूम शॉप को देखता रहता है। इस परफ्यूम दुकान के महक के कारण जॉन इसके तरफ खींचा चला आता है। वह एक दुकानदार को परफ्यूम बेचता हुआ देखता है, जो कि एक बहुत फेमस परफ्यूम होता है। इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास होता है, जो कि एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी, और वह इसके तरफ चला आता है। वह लड़की इसे भिखारी समझकर कुछ फल देती है। जॉन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, जिससे डरकर वह लड़की भाग जाती है। जॉन की सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वह इस लड़की को ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। वह लड़की बहुत डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन अपने हाथों से उसका मुंह दबा देता है। कई लोग वहां से आ जा रहे होते हैं, उसी के डर से जॉन उसका मुंह दबाए रखता है। जब लोग वहां से चले जाते हैं, तब जॉन उस लड़की के मुंह से अपना हाथ हटाता है, लेकिन तब तक वह लड़की मर चुकी थी और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तब जॉन हैरान रह जाता है कि उस लड़की की खुशबू कहाँ चली गई। यहाँ पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है और वह शख्स बहुत अच्छा परफ्यूम बनाता था, लेकिन शहर में बहुत से परफ्यूमर के आने के बाद उसका काम कम हो गया था। एक दिन जॉन बकरे के खाल का डिलीवरी करने के लिए इस शख्स के दुकान पर आता है। उस दुकान पर वह तरह तरह की परफ्यूम देखता है। जॉन जब उस शख्स से मिलता है, वह कहता है कि बाल्दिनी के जिस्म से जिस तरह की खुशबू आ रही है, वह उस तरह का परफ्यूम बना सकता है, जबकि वह शख्स इसका मजाक उड़ाता है। तब जॉन अपने पावर्स के बारे में उसे बताता है। बाल्दिनी इसे एक और मौका देता है और कहता है कि तुम ऐसा परफ्यूम बनाकर दिखाओ। बाल्दिनी जब उस परफ्यूम को सूंघता है, जिसे सूंघने के बाद बाल्दिनी खुश हो जाता है। जॉन के बनाए परफ्यूम के बारे में बाल्दिनी कहता है कि उसका परफ्यूम एक बहुत ही फेमस परफ्यूम की तरह महक रहा है और वह जॉन को देखकर हैरान रह जाता है। तब जॉन उस आदमी से कहता है वह इससे कई बेहतर परफ्यूम बना सकता है। इस परफ्यूम को सूंघकर बाल्दिनी को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। वह बूढ़ा आदमी ग्रिमल के पास जाता है और जॉन को उससे खरीद लेता है, लेकिन उसी रात ग्रिमल की मौत हो जाती है। वह शराब के नशे में नदी में गिर जाता है। जॉन अब बाल्दिनी के साथ काम कर रहा है। जॉन बाल्दिनी के लिए बहुत अच्छी परफ्यूम्स बनाता है। जॉन के परफ्यूम्स के कारण बाल्दिनी और जॉन पूरे पेरिस में फेमस हो जाते हैं। बाल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है और उसे बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं
और हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल हो गए 12, और इन 12 खुशबुओं को इंसान आसानी से पहचान सकता है। बाल्दिनी जॉन को यह भी कहता है कि अगर कोई शख्स इन 12 के अलावा 13वीं परफ्यूम बना ले तो उस परफ्यूम का तोड़ दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं होगा। ये बात जाकर जॉन के दिल में लग जाती है। जॉन सोचता है कि वह यह काम करके दिखाएगा। जॉन बाल्दिनी से कहता है कि तुम मुझे वह तरीका सिखाओ और मैं तुम्हें परफ्यूम बनाकर दूंगा। बाल्दिनी उसे दुनिया का सबसे अच्छा तरीका देने का वादा करता है। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने डिजाइन की गई बर्तन पर डालने का तरीका बताता है, जिसे उसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन जॉन रो रहा होता है। बाल्दिनी आकर उससे कारण पूछता है। जॉन उससे कहता है कि तुम एक झूठे हो क्योंकि तुम्हारा तरीका बेकार है। यह सब बातें हो ही रही होती है कि जॉन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब बाल्दिनी बहुत परेशान हो जाता है। अगर जॉन बीमार हुआ तो उसकी सारी शोहरत बेकार हो जाएगी। जॉन बाल्दिनी से परफ्यूम बनाने के कई तरीके पूछता है। बाल्दिनी उसे जानवरों के चमड़े से परफ्यूम निकालने का तरीका बताता है और उसे ग्रीस जाने के लिए कहता है और बदले में इससे 1000 तरह के फॉर्मूले लेता है ताकि वह अपनी परफ्यूम बना सके। बाल्दिनी जॉन को ग्रीस भेज देता है। जॉन के वहाँ से जाते ही बाल्दिनी का घर टूट जाता है और बाल्दिनी मर जाता है। ग्रीस जाते हुए जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। अब वह किसी का गुलाम नहीं था और अपने फैसले खुद ले सकता था। जाते हुए उसे 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता गांव की तरफ से जाता था और दूसरा पहाड़ों से। वह पहाड़ वाला रास्ता ले लेता है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है जहां वह आराम करने के लिए रुक जाता है। जॉन वहां सो जाता है और कई दिन ऐसे ही आराम से गुजारता है। एक दिन उसके सपने में वही फल वाली लड़की आती है। जॉन घबराकर उठ जाता है और वह अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन उसे किसी भी तरह की खुशबू का एहसास नहीं होता है। जॉन गुस्से में बाहर आता है और बारिश के पानी में खूब नहाता है। तब अपनी बॉडी को सूंघता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी का कोई भी महक नहीं है। सुबह होते ही वह ग्रीस के लिए निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में उसे वही खुशबू का एहसास होता है जो उसे उस फल वाली लड़की से आई थी। वह देखता है कि एक बहुत खूबसूरत लड़की बग्घी में जा रही है, जिसे देखकर जॉन उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए जॉन एक महल में आ जाता है और वह महल एक अमीर आदमी का होता है। वह खूबसूरत लड़की जो कि बग्घी में आ रही थी, उसका नाम लौरा है और वह इसकी बेटी है, जो कि पूरे ग्रीस शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। वहां जाकर जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। उस औरत का हस्बैंड जॉन पर पूरी निगरानी रखता है। जॉन इनके पास रहकर जानवरों की चमड़ी से खुशबू निकालने का तरीका सीखता है। पहले तरीके का इस्तेमाल वह अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें जॉन इस लड़की के डेड बॉडी को जानवरों के चमड़े के साथ उबालता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। तब वह दूसरा तरीका अपनाता है। दूसरे तरीके के लिए वह एक औरत के पास जाता है। जॉन उस औरत को मारकर उसके बाल काट देता है और तब वह जानवरों की चमड़ी से उसे पूरी तरह ढक देता है और इसकी बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेट देता है। फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दिनी के सिखाए गए तरीके से परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे वह एक कुत्ते को सूंघाकर चेक करता है। अब वह बाल्दिनी के बताए गए तरीके पर अमल करके परफ्यूम के 13 सेट बनाता है, यानी कि एक सेट के लिए एक मर्डर। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की लौरा की बर्थडे पार्टी होती है, जहां लड़के लड़कियां छुपन छुपाई का खेल खेल रहे होते हैं। मौका पाकर जॉन भी वहां आ जाता है और लौरा पर हमला कर देता है, लेकिन लौरा उसके हमले से बच जाती है। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो चुकी हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन इन दोनों को मारकर उनसे परफ्यूम बना चुका है। जॉन ने 13 में से 2 सेट बना लिए हैं, जबकि इन दोनों की लाशें शहर के नदी में तैरती हुई नजर आती हैं। इसके बाद अचानक पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जॉन के इस करतूत के कारण सारा शहर डर जाता है और लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घर में ताले लगा देते हैं। जॉन मर्डर करते हुए 12 बोतल का सेट तैयार कर लेता है और इन सबको एक बड़ी बोतल में मिला देता है। परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए जॉन को एक सेट और चाहिए, यानी उसे एक और मर्डर करना था, यानी कि लौरा का कत्ल। इन सब वारदातों को देखकर रिचिस कहता है कि जिन भी लड़कियों की मौत हुई है वह सारी लड़कियां कुंवारी थी और इनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इसलिए वो लोग कहते हैं कातिल ने इन्हें किसी खास वजह से मारा है। सारे लोग मदद के लिए चर्च में जमा होते हैं। चर्च के फादर इन लोगों की मदद करने के लिए हामी भरते हैं। वहाँ एक आदमी आता है और इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन रिचिस को इस खबर पर यकीन नहीं होता है और वह अपनी बेटी के लिए चिंता करता रहता है और इसलिए वह ग्रीस छोड़ने का फैसला करता है। अगले ही दिन वह आदमी अपनी बेटी को लेकर शहर से चला जाता है। लौरा जब शहर से जा रही होती है तो जॉन उसकी खुशबू को फील करता है और अपनी सूंघने की ताकत से इनका पीछा करता है।
और वह लॉरा की खुशबू सूंघते हुए उन्हें ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक कुत्ता जॉन के कमरे से लड़कियों के बाल और कपड़े निकालता है, जिसे द्रूट देख लेता है, जो कि जॉन के साथ काम करता था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने पर बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। इधर रिचेस अपनी बेटी को लेकर एक होटल में रुकता है, जहां लॉरा की कमरे की चाबी वह अपने साथ अपने कमरे में रखता है, लेकिन जॉन आकर इसके कमरे से वह चाबी उठा लेता है और लॉरा के कमरे में चला जाता है। अगले ही दिन रिचेस जैसे ही लॉरा के कमरे में जाता है, वह लॉरा की लाश देखकर बहुत रोता है। इधर जॉन 13वीं बोतल बनाने में कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है, लेकिन वहीं पर पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है। कहानी फिर से वहीं पर शुरू होती है जहां हमने इस फिल्म के स्टार्टिंग में छोड़ा था, यानी कि जॉन को 2 दिन बाद फांसी होने वाली है। सारे शहर के लोग जॉन की फांसी देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कैदी जैसे ही जॉन को जेल से बाहर निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। सारे लोग जॉन के फांसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जॉन अच्छे कपड़े पहनकर आता है। जैसे ही वह फांसी देने वाली जगह पर पहुंचता है, जल्लाद उसे देखकर उसके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन परफ्यूम को रुमाल में लगाकर हवा में लहराता है, जिससे खुशबू वहाँ चारों ओर फैल जाती है। इस खुशबू को सूंघकर सारे लोग पागल होने लगते हैं। उन लोगों को जन्नत का एहसास होने लगता है और वो सब लोग इसे फरिश्ता कहने लगते हैं। जॉन यहाँ खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के बीच में फेंक देता है। जॉन के रुमाल फेंकने के बाद सारे लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अमीर गरीब छोटा बड़ा सारे लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जॉन को यह सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। तब वह सोचता है कि काश वह फलों वाली लड़की आज जिंदा होती, इसके परफ्यूम को सूंघकर वह भी इसे अपना बना लेती। वह यह सोचकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उसी वक्त रिचेस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन इस परफ्यूम के खुशबू के आगे वह भी बेकाबू हो जाता है और इसके पैरों पर गिरकर वह माफी मांगने लगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह इस शहर से चला जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहां वह पैदा हुआ था। वहां जाकर वह अपनी जेब से परफ्यूम का बोतल निकालता है और अपने ऊपर ढाल लेता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग वहां होते हैं सारे लोग इसके तरफ दौड़ने लगते हैं और इसके पास आकर इसे नोच डालते हैं और इस तरह जॉन भी मारा जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।